नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख राजस्थान ने भी उठाए कदम। बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चौतरफा चिंता की लकीरें खींच दी है। आपको बता दें कि मामलों में बढ़ोतरी नहीं हो, इसके लिए राजस्थान सरकार भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों और बाहरी यात्रा करके आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं, पहली से 9वीं तक की कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ ही सरकार की ओर से कहा गया है कि शादियों में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसी के साथ ही सरकार नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक करने की तैयारी कर रही है। वहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कोविड टेस्ट रिपोर्ट देखने का प्रबंध भी किया गया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग। PM मोदी बोले 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी से संक्रमण रोक सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीमें भेजी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन पर हाई लेवल मीटिंग की है। यह मीटिंग ऐसे वक्त में बुलाई है जब देश में बीते दिन 93,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं PM ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। अगर 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवहार और वैक्सीनेशन को गंभीरता से अपनाया जाता है तो यह महामारी को रोकने में प्रभावी होगी। वहीं PMO के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रमण की रोकथाम के उपायों को बेहतर तरीके से लागू करने की खास तौर से जरूरत बताई है। इसमें एक्टिव केस की तलाश और कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट में कम्युनिटी वॉलेंटियर्स की भागीदारी भी शामिल है। वही प्रधानमंत्री ने ज्यादा केस वाले राज्यों और जिलों को मिशन मोड में काम जारी रखने के लिए कहा है। वही PM ने निर्देश दिया है कि संक्रमण के नए मामलों में तेजी बढ़ोतरी और मौतों के मद्देनजर महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्र से टीमें भेजी जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में देश ने कोरोना से लड़ाई में जो हासिल किया है उसे खोने नहीं देना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 6 से 14 अप्रैल तक सरकार कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवहार, मास्क के 100% इस्तेमाल, निजी तौर पर सफाई और पब्लिक प्लेस यानी वर्क प्लेस में सैनिटाइजेशन के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा बोले राजस्थान में 1 लाख कोरोना जांच प्रतिदिन की क्षमता विकसित करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर राजस्थान के लिए चिंताजनक साबित होती जा रही है। वहीं राज्य में करीब 12,500 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं प्रदेश में अभी 70,000 कोरोना जांच रोजाना करने की क्षमता है। अब इसको बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि प्रदेश में रोजाना करीब 35 से 36,000 जांच हो रही है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 3,39,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को हटाए ताकि कम समय में अधिक लोगों का वैक्सीन लगाकर संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए सभी सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में नए वेरिएंट से संबंधित किसी भी मामले की सूचना दिल्ली से प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर देश भर में खुलेंगे ट्रैफिक ई-कोर्ट। चालान जमा करने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान जमा करने के लिए
अब लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको बता दें कि घर बैठे ही वे चालान जमा कर सकेंगे। इसके लिए देश भर में ट्रैफिक ई कोर्ट शुरू किए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने इसके लिए 25 राज्यों में 1142 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। वहीं ई कोर्ट शुरू करने के लिए जुलाई 2021 तक की डेडलाइन तय की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने यह निर्णय 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में खोले गए 9 ई कोर्ट की सफलता के बाद लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अगर किसी का यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान करता है तो वह 24 घंटे के भीतर कभी भी ऑनलाइन उसका भुगतान कर सकता है। वहीं रसीद भी ऑनलाइन मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के क्षेत्र में यातायात पुलिस खुद या पुलिस द्वारा लगाए गए किसी कैमरे से किसी वाहन का ओवर स्पीड, बिना हेलमेट वाहन चलाना इत्यादि का चालान करता है, इसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल में तुरंत दर्ज की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक के पास पोर्टल इसकी जानकारी मैसेज के माध्यम से भेजता है। अगर वाहन मालिक चालान भरना चाहता है तो मोबाइल में दिए गए लिंक के जरिए अपना जुर्माना भर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नक्सली हमले की जांच कराएगी सीआरपीएफ। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, जड़ से खत्म करेंगे नक्सलवाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान है। उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अब हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अफसरों के साथ मीटिंग की है, सभी सुझावों पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि कैंप खुलने के बाद नक्सली बौखलाए हुए है। जहां मुठभेड़ हुई है वह इस बात को साबित करती है कि हम नक्सलियों के इलाके में बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संकट की घड़ी में पूरा देश जवानों के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम विजय में बदलेंगे। जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर मारा है, वहीं नक्सली अब सिमट गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कक्षा 6 और 7 के एग्जाम पर फिर संशय है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में आंशिक लॉकडाउन के साथ ही कक्षा 9 तक के सरकारी और निजी स्कूल 19 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं इन स्कूलों में 15 अप्रैल से कक्षा 6 व 7 की परीक्षाएं शुरू होनी है, जबकि 22 अप्रैल से कक्षा 9 व 11 के एग्जाम है। अब स्कूल बंद होने के साथ ही इन परीक्षाओं के आयोजन पर संशय है। हालांकि शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने कहा कि परीक्षाएं कैसी होगी इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा।